श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां भिन्नान् पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गंगा मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम परात्पर ब्रह्म श्री राघव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए नित्य के भांति ही हम लोग आज की इस मंगलमय प्रसंग में प्रवेश करेंगे। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि कागभूषुंड जी गरुण जी को अपने पूर्व चरित्र सुनाते हैं, किस प्रकार से वो कागभूषुंड जी विष्णु भक्तों से द्रोह रखते हैं, अपने गुरु जी से द्रोह रखते हैं। बार बार गुरु जी के समझाने पर फिर भी उनके मन में राम भक्तों के प्रति, विष्णु भक्तों के प्रति स्नेह उत्पन्न नहीं होता है। कहते हैं कि कहीं शिवजी नारायण के सेवक थोड़े ही होंगे, गुरुजी झूठ बोल रहे हैं और गुरु जी के प्रति ही वे द्वेष भाव रखना शुरू कर दिए। एक समय शिव मंदिर में बैठ करके भगवान भोलेनाथ के नामों का स्मरण कर रहे थे, जप कर रहे थे। वहीं पर उनके गुरु जी आए। गुरु जी को देख करके और अभिमानवश उनका सत्कार नहीं किए, उनको प्रणाम नहीं किए। गुरु जी का इस प्रकार अपमान करता हुआ देखकर गुरु जी ने तो कुछ नहीं बोला, कि गुरु जी तो दयालु हैं, जानते हैं कि बच्चा है समझ जाएगा। परंतु इस अभिमान को देख करके, ऐसे अभिमान रूपी जो बीज अंकुरित हो रही थी उस बालक के मन में, ये देख करके और गुरु का अपमान समझ करके भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। और वहीं पर भयंकर भविष्यवाणी हुई, वहीं पर नभवाणी हुई
क्या मंदिर माझ भई नभवानी रेहत भाग्य अज्ञय अभिमानी यद्यपि तव गुर के नहीं क्रोधा अति कृपाल चित सम्यक बोधा तदपि साप सठ दईहूँ तो ही नीति विरोध सोहाई न मोही जो नहीं दंड करऊँ खल तोरा भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। गुरु जी का इस प्रकार अपमान देख करके मंदिर में आकाशवाणी हुई, अरे दुर्भागी, अरे नीच अभिमानी, तू गुरु अपमान करता है। तेरे इस व्यवहार से यद्यपि तेरे गुरुजी तो क्रोधित नहीं हुए, क्योंकि तेरे गुरुजी तो कृपालु हैं, दयालु हैं, उनमें क्रोध भाव है ही नहीं। उन्होंने इन सब पर विजय प्राप्त कर लिया है, इसलिए उनको तो ये सब नहीं प्रेरित किया, परंतु तू मेरा ही भक्ति कर रहा है तो क्या हुआ, गुरु का अपमान करके कर रहा है। यदि गुरु जी का अपमान करके आप परमात्मा का भी भक्ति करें तो वो भी परमात्मा को स्वीकार नहीं। परमात्मा कहते हैं कि केवल और केवल गुरु के चरणों में प्रेम रखो, मेरे ऊपर निष्ठा अपने आप जग जाएगी। और तूने तो गुरु से ही द्वेष कर लिया, अपने इस अभिमान को गुरु को ही दिखा रहा है। मुझे विरोध करने वाले, गुरु से वैर करने वाले और वेद के विपरीत रास्ते पर चलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि आज मैंने तुझे दंड नहीं दिया तो जो मैं वेदों का मार्ग बनाया हूँ, वेद रूपी एक दिशा दिया हूँ, वो दिशा भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे सारे नीति। जे सठ गुर सन ईर्षा करहीं, रौ रौ नरक कोटि जुग परहीं। जो जीव, जो मूर्ख, उस जीव को जीव नहीं कह सकते, उसको मूर्ख ही कहेंगे। जो मूर्ख अपने गुरु के साथ ईर्ष्या करता है, द्वेष रखता है, करोड़ों युगों तक रौरव नामक नरक में पड़ता है। बहुत भयंकर गति है इस रौरव नरक की महाराज। त्रिजग जो निपुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरी पावहि। और उस योनि से, उस रौरव नरक से निकलने के बाद यदि उसका जन्म भी होता है तो कीड़े मकोड़े में ही होता है, कोई तिर्यक पशु पक्षी बन जाएगा। और ऐसे 10,000 जन्मों तक वो तिर्यक पशु पक्षी बनते रहता है। कहते हैं बैठी रहे सी अजगरी व पापी, सर्प हो फल मल यदि व्यापी। अरे मूर्ख, तेरी मति ऐसी मलिन हो गई है कि गुरु को देखने के बाद भी तू बैठा है। तुझे खड़ा होकर के उनका सत्कार करना चाहिए और तू बैठा है। जा, अजगर के जैसा बैठा है, तू अजगर ही बन जा। महाविटप कोटर मऊ जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। जैसे एक जगह तू बैठा है ना गुरु को देख करके, किसी जहाँ वृक्ष के अंदर बैठे रह, तू वृक्ष के नीचे बैठे रह, कहीं किसी छिद्र में जाकर के तो बैठे रह।
नीच से नीच गति तू पाएगा। ऐसे वहाँ पर नभवाणी हुई। ये नभवाणी वहाँ पर विराजमान गुरु जी भी सुन रहे थे। भगवान शिव की इस नभवाणी को सुन करके गुरुदेव ने कहा, हाय हाय, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया। मेरे शिष्य को इतना बड़ा श्राप। और जो बालक था, जो अपने गुरु से द्रोह रख रहा था, वो बालक हाथ जोड़ करके लगा कांपने कि मैंने क्या कर दिया। मैं तो सोच रहा था कि मैं शिव जी का भक्त हूँ, शिव जी मेरे जप से प्रसन्न हो रहे होंगे, आज तो इन्होंने ही श्राप दे दिया। इतना करने के बाद भी गुरु का स्वरूप यहाँ बताते हैं कि गुरु जी फिर भी हाय हाय करके भगवान शिव के चरणों में पड़ गए और हाथ जोड़ करके उनसे लगे प्रार्थना करे। भगवान शिव के इस वाणी को सुन करके महाराज जो गुरु जी थे उनके एकदम हृदय कांप गए और उनका शरीर एकदम बिल्कुल स्थिर हो गया और वाणी भी गंभीर हो गई है। सोचते हैं कि मेरे रहते मेरे शिष्य का इतना घोर गति प्राप्त होगा, फिर ऐसे गुरु के होने से क्या फायदा कि गुरु के रहते ही शिष्य को ऐसे नीच श्रेणी के गति में जाना पड़े। तब हाथ जोड़ करके और भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना हम सब लोग गाते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाश घोरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लो निचिरिचारुगंगा लसद्भाल बाले दुकंठे भुजंगा चलत कुंडलम्ब्र सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। कहते हैं कि हे व्यापक, हे विभुं,
हे ब्रह्म, हे वेद स्वरूप परमात्मा, आप प्रसन्न होइए, आप मेरे भक्त पर कृपा करिए। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे इस भजन को, मेरे इस स्तुति को स्वीकार कीजिए। आप कैसे हैं? निराकार हैं, ओंकार हैं, मूल हैं आप, तीनों गुणों से अतीत हैं। गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम। वाणी से तो आपको पाया ही नहीं जा सकता, वाणी से तो आपको कहा ही नहीं जा सकता, और इंद्रियों से आपको प्राप्त नहीं किया जा सकता। हे कैलाशपति, जो कराल विकराल महाकाल हैं, कालों के भी काल हैं, ऐसे कृपालु, हे गुणों के खान, संसार के परे आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। आप हमेशा माता गौरा के साथ में हिमालय पर वास करने वाले हैं। मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। आपके शरीर में करोड़ों कामदेव के ज्योति विराजमान हैं। आपके स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा, लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। आपके मस्तक पे माता गंगा विराजमान है, और आपके ललाट पर बालेन्दु, बाल इंदु, बालक चंद्रमा यानी कि द्वितीया का चंद्रमा आपके मस्तक पर विराजमान है। चलत कुंडलम भ्रो सुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। आपके कानों में ये सुंदर कुंडल देखिए ना कैसे चमक रहे हैं। भ्रो त्रिनेत्रम विशालम, आपके मस्तक पे 3 नेत्र विराजमान हैं। प्रसन्न मुद्रा में आपका मुख का दर्शन होता है। हे नीलकंठ, हे दयालु, आप जितने कृपालु कोई हो ही नहीं सकता। मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम। आप बाघंबर का ही वस्त्र धारण करते हैं और गले में मुंडों के माला धारण किए हुए हैं। हे प्रिय शंकर जी, हे सभी के नाथ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपको भजता हूँ। आप बहुत प्रचंड हैं, रुद्र रूप हैं आपका, आप प्रकृष्ट हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, और आप परमेश्वर हैं, आप तेजस्वी हैं। आप कोई छोटे मोटे नहीं हैं, आप तो अखंड हैं, अनंत हैं और अजन्मा हैं। करोड़ों सूर्य के भांति आप में चमक है। तीनों प्रकार के तापों को, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूलन करने वाले हे शूलपाणी, हे त्रिशूलधारी, भजे हम, मैं आपको भजता हूँ। ऐसे किसको? भवानी के पति, हे भवानी के पति शंकर जी, मैं आपको भजता हूँ। आप मेरे इस स्तुति से प्रसन्न होइए। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कालों से अतीत हैं आप, कलाओं से अतीत हैं, कल्याण स्वरूप हैं आप, और कल्प का अंत में भी आपका प्रलय नहीं होता, बल्कि कल्प का अंत भी आप ही करने वाले हैं। सज्जनों को सदा आनंद और सुख देने वाले हैं। हे त्रिपुरासुर के अंत करने वाले सच्चिदानंद घन परमेश्वर, मन को मत डालने वाले, कामदेव को भी मारने वाले आप हैं। मैं आपको भजता हूँ, आप मेरी स्तुति से प्रसन्न होइए।
न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परेवा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न यावद उमानाथ, मैं पार्वती के पति आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ और आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते तब तक उन्हें इस लोक में भी और परलोक में भी सुख और शांति नहीं मिलती है। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परेवा नराणां, उस मनुष्य को न इस लोक में शांति मिलती है और न परलोक में शांति मिलती है। और न तावत सुखम शांति संताप नाशम, और न उनके तापों का ही नाश होता है। इसलिए हे समस्त जीवों के हृदय में विराजमान परमेश्वर, मैं आपको विनती करता हूँ कि आप मेरे पर प्रसन्न होइए। मैं तो अबोध हूँ, न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तोहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुःखद तातप्यमानम प्रभो पानियापम नमामि शंभु। ना मैं कोई योग जानता हूँ, ना कोई जप जानता हूँ, ना कोई तप जानता हूँ, ना कोई मैं ज़्यादा विद्वान हूँ। मैं केवल और केवल आपका शरण जानता हूँ कि मेरे भोलेनाथ का शरण एक है जो इन सबसे परे है। बुढ़ापा और मृत्यु के इस दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा करिए नाथ। हे प्रभु, हे शंभो, हे मेरे मालिक, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार 8 श्लोकों में गुरु जी ने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की। रुद्राष्टकम इदम प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति। ये रुद्राष्टक इस प्रकार के उस ब्राह्मण ने, उन गुरुदेव ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए ये 8 अष्टक कहे। तुलसीदास जी कहते हैं ये पठन्ति नरा भक्त्या, जो भक्त, जो मनुष्य इन अष्टकों का पाठ करता है उससे भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और आज हम सब लोग इसका पाठ करते हैं। गुरु के इस प्रकार निर्मल वाणी सुन करके भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए और फिर उस मंदिर में आकाशवाणी हुई, भई द्विज बर बर मांगो। हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण देवता, हम आपसे प्रसन्न हैं। आपके इस स्तुति से हम बहुत प्रसन्न हुए। आप वरदान मांगिए, क्या चाहिए आपको? गुरुदेव ने कहा, जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर ने निज पद भगति दे प्रभु पुनि दूसर बर। यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं तो हे मेरे नाथ, हे दीन दयाल, आप तीनों पर कृपा करते हैं तो मुझे पहले नंबर तो एक वरदान दीजिए कि आपके चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे, आपके चरणों में भक्ति बढ़ती रहे। और ये देने के बाद मुझे दूसरा वरदान भी चाहिए, तो पुण्य दूसरा वर दिए, मुझे दूसरा वर भी दीजिए। कहते हैं कि दूसरा वर भी क्या है, मांगो। कहते हैं तो माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलाय, तेहि पर क्रोधन करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे नाथ,
आपकी माया से ही ये जितने जड़ चेतन हैं ये सब आपको भूल जाते हैं, आपका स्मरण नहीं करते, परमेश्वर का चिंतन मनन नहीं करते हैं और जड़ के भांति ये जो जीव हैं ये जड़ के भांति व्यवहार करने लगते हैं। तो हे नाथ, ऐसे लोगों पर ना ये मेरा दूसरा वरदान दे दीजिए, ऐसे लोगों पर क्रोध मत करिए। आप तो कृपा के सागर हैं, इन पर कृपा करिए, आप इन पर क्रोध मत करिए। आप तो दीन दयाल है, अगर मेरे से प्रसन्न हैं तो हे नाथ एक वरदान दीजिए कि साप अनुग्रह होई जेहि नाथ थोरहि का। हे नाथ, आपने श्राप तो दे दिया है इस बालक को, तो आपका अनुग्रह हो जाए किसी प्रकार से, तो ये बालक के जो श्राप है वो थोड़े समय में ही समाप्त हो जाए, ऐसा कर दीजिए। उन्होंने कहा है ना शिव जी ने कि कई जन्मों तक, कई कल्पों तक ऐसे ऐसे सर्प की योनि पाएगा वो। इस प्रकार गुरु के वाणी सुन करके भगवान शिव कहते हैं, यही कर होई परम कल्याणा, सोई करहूँ अवकृपा निधाना, विप्र गिरा सुनि परहित सानी, एव मस्तु इति भई नभवानी। भगवान शिव जी उन ब्राह्मण देवता की इस प्रकार मीठी वाणी सुन करके और इतना अपमान करने के बाद भी उस शिष्य का कल्याण चाह रहे हैं, ऐसे गुरु के गुरुत्व को देख करके भगवान शिव जी कहते हैं, एवमस्तु, ऐसा ही होगा जैसा तुम चाह रहे हो। यद्यपि इसका जो पाप है वो क्षमा के योग्य नहीं है, इसने गुरु अपराध किया है, भयंकर पाप किया इसने। और मैं पुण्य दीन कोप करी सापा, और जिस पर मैं क्रोध करके श्राप दे देता हूं, मैं तो ऐसे जल्दी क्रोध करता नहीं, मैं आशुतोष मुझे कहते हैं, और जिस पर मैं क्रोधित हो गया वो कोई छोटा मोटा पाप किया नहीं है। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, परंतु फिर भी मैं तुम्हारी साधुता को, इस गुरुत्व को देख करके इस पर कुछ कृपा जरूर करूंगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, तेरी जमोई प्रिय जथा खरारी। कहते हैं कि जो मनुष्य, जो संत क्षमाशील हो, दूसरे को क्षमा करने वाले हो और दूसरे पर उपकार करने वाले हो, तो हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। कितना प्रिय हैं? जैसे खरारी, जैसे मुझे राघव जी प्रिय हैं, जैसे मुझे राम जी प्रिय हैं, ऐसे ही ऐसे लोग मुझे प्रिय हैं, जो दूसरे को क्षमा कर देते हैं, दूसरे को ऊपर उपकार करते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो मैंने श्राप दिया है वह व्यर्थ तो हो ही नहीं सकता है, परंतु जन्म सहस अवश्य यह पाई। 1000 वर्ष तक तो इसे जन्म ऐसा लेना ही पड़ेगा। कितने वर्ष? 1000 वर्ष, वैसे करोड़ों वर्ष तक था, परंतु आपने इस प्रकार में स्तुति की है तो उसकी अवधि कम कर देते हैं और केवल 1 वर्ष तक, अरे 1000 वर्ष तक इसको सर्प बनना पड़ेगा। जनमत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पो नहीं ज्ञाप सोई। और एक और मैं इसके लिए बता देता हूँ कि इसको एक और सरलता हो जाएगी कि मरते समय बहुत कष्ट होता है। कहा जाता है कि जब वो तत्व जो अंदर बैठा है हमारा, यदि वो इस शरीर को छोड़ करके निकलता है तो इस शरीर को 2 लाख भिक्षुओं के डंक मारने इतना दर्द होता है। कहीं भी देखिएगा 2 चीज अवश्य रूप से बोलते हैं कि कुछ छूटे या ना छूटे,
जरा मरण छूट गया। आप लोगों ने सुना होगा जरा और मरण। जरा मतलब बुढ़ापा और मरण मतलब मृत्यु। ये दो जो कष्ट है महाराज, दुनिया में इनसे बड़ा कष्ट कुछ है ही नहीं। यदि किसी को सबसे ज्यादा दुख देता है तो बुढ़ापा। कहते हैं कि मृत्यु भी बुढ़ापे के समान नहीं हो सकती है। जो बुढ़ापा है ये बहुत कष्टदायक है, और कोई भी योगी, कोई भी सन्यासी यही चाहते हैं कि हे नाथ, ये बुढ़ापा का मुख न देखना पड़े। और जो मनुष्य जन्म लेता है उसको बुढ़ापे का मुख देखना ही पड़ता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? कहते हैं कि आप इसी जन्म में मुझे संवार दीजिए, मुझे दूसरा जन्म लेना ना पड़े। और जब जन्म ही नहीं लेंगे तो बुढ़ापा आएगी कहाँ से? और बुढ़ापा नहीं आएगी तो मृत्यु आएगी ही नहीं। जरा और मरण से सब छुटकारा चाहते हैं, और इन दोनों से छुटकारा के लिए एक ही तात्पर्य होता है कि बस फिर इस लोक में न भूलें। योगी लोग जब देखिए बस यही प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, सन्यासी लोग यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब बस अपने शरण में ले लीजिए। इसी बात से दुखित होकर के ये जो गर्भ है ना, ये भगवान नारायण जी के पास गए और जा करके क्षीर सागर में भगवान नारायण जी को प्रणाम किए। नारायण जी बोले, अरे गर्भ आप आए हैं यहाँ, बताइए ना क्या कष्ट है, क्या कोई कुछ? गर्भ महाराज भगवान नारायण के चरणों में पड़ गए और लगे रोने, लगे रोने, लगे रोने। नारायण जी बोले, हुआ क्या आपको? आप रो क्यों रहे हैं? गर्भ कहते हैं कि हे नाथ, मेरे को एक बात बताइए आप, मुझे कौन जन्म दिया है? नारायण ने कहा, आपको मैंने ही प्रकट किया है। तो आप जब मेरे को प्रकट किए हैं तो ये सब लोग मेरे को इतने नीच दृष्टि से क्यों देखते हैं? जो भी आपका भक्त होता है वो सीधा कहता है कि भाई दुनिया में कोई भी कष्ट उतना कठिन नहीं है जितना गर्भ के कष्ट। गर्भ में जाना बहुत दुखदाई है। अरे साधुओं, अरे संतों, अरे भाइयों, सब कुछ में जाना पर गर्भ में मत जाना। मेरे को आपने उत्पन्न किया है और आपके उत्पन्न किए हुए में मेरा इस प्रकार नीचता लोग देखते हैं। मैं बहुत दुखित हूँ प्रभु। कोई भी सत्पुरुष, कोई भी सज्जन मेरे में आने को नहीं चाहता है कि मैं गर्भ में जाकर के जन्म लूं। नारायण जी बोले, अरे तुम चिंता क्यों ले रहे हो? कोई बात नहीं, सब तुम्हें नहीं स्वीकार करते, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हारे में आऊंगा। और परमात्मा जब कृष्ण अवतार लिए हैं तो माता देवकी के गर्भ में जब आए तो वहां पर देवता लोग आकर के वहां पर गर्भ स्तुति कर रहे हैं। भागवत जी में गर्भास्तुति, गर्भ की स्तुति कर रहे हैं महाराज। कर तो रहे परमात्मा की, लेकिन उस स्तुति का नाम है गर्भ स्तुति। परमात्मा के होते हुए भी जिसमें परमात्मा प्रवेश कर गए हैं वो गर्भ भी पूजनीय हो गया। गर्भ की स्तुति किया जा रहा है और सारे देवता लोग कर रहे हैं। उसी गर्भ में आने पर सभी लोग कहते हैं कि यदि उस गर्भ में आ गए तो जरा और मरण में तो बंधना ही पड़ेगा। जन्म लेने पर और मरने पर और बुढ़ापे में बहुत भयंकर कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है।
लेकिन आपने जो प्रार्थना की है इससे ये होगा कि ये मेरे श्राप से तो बाधित रहेगा, ये अवश्य ही 1000 वर्षों तक अन्य अन्य जीव बन करके यहाँ विचरण करता रहेगा, परंतु इसको जन्म और मरण का ज़्यादा कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इसकी मृत्यु अकस्मात हो जाएगी, इसको दर्द नहीं होगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही सोलबो नहीं व्यापी सोई, इसको थोड़ी सी भी वो व्याप नहीं करेगी। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगवती उपजही उर तोरे। फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। उस बालक को कह रहे हैं शिव जी कि तूने गुरु का अपमान किया है, गुरु जी ने मेरा स्तुति की, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न तो हो नहीं सकता क्योंकि तूने गुरु का अपमान किया है, परंतु फिर भी तूने मेरी सेवा की है, इसीलिए मेरी कृपा से तुझे तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। मेरी भक्ति का यही फल है। कल हम लोगों ने श्रवण किया ना, शिव भक्ति का एक ही फल है कि राम जी के चरणों में प्रेम है। शिव जी और कुछ दे ही नहीं सकते। उसको भगवान राघव जी के चरणों में प्रेम दे दिए, कहे कि तू जिस भी जीव के वेश में रह, जिस भी जीव के किसी भी मनुष्य बन या पशु वन पक्षी वन, किसी भी प्राणी के तू शरीर में रह, तुझे राम जी का भक्ति तेरे हृदय में ही रहेगा। सुनु मम वचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई, अब जनि करहि विप्र अपमाना, जान सुसंत अनंत समान। कहते हैं कि देख एक तुझे मैं सत्य बात बताता हूं, यदि राघव जी को प्रसन्न करना है, हरि को प्रसन्न करना है ना, केवल और केवल हरि प्रसन्न होते हैं द्विजों की सेवा से, ब्राह्मणों की सेवा से, संतों की सेवा से। हरितोषण व्रत, भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए कोई व्रत है तो ब्राह्मणों की सेवा है, वो संतों की सेवा है। इसीलिए अब जा और कभी भी ब्राह्मणों को और गुरु जी का कभी अपमान मत करना, संतों को अनंत के समान देखना, यानी कि संतों को ही परमेश्वर समझना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरई। कहते हैं कि जिसको इंद्र का वज्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा त्रिशूल भी जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, काल का दंड भी, काल चक्र भी और भगवान नारायण का चक्र, ये जिसको कुछ छू ही नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति को यदि ब्राह्मणों का श्राप लग गया ना, तो श्राप उसको नष्ट कर देगा। भले ही मेरे त्रिशूल से नष्ट ना हो, परंतु ब्राह्मणों के श्राप से नष्ट जरूर हो जाएगा। अस विवेक राखेव मन माही, तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही, और एक असीसा मोरी, अप्रतिहत गति होई तोरी। ऐसे अपने मन में विचार करके रखना तुम, और तेरे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र आबाद गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहाँ पहुँच जाओगे। सुनि शिव वचन हरसि गुर, एवं स्तुति भाकी, मोहि प्रबोधि गयो गृह, शंभु चरण उर राखी। शिव जी के इस प्रकार वाणी सुन करके गुरु जी
शिव जी को प्रणाम करके अपने भवन को चले गए। शंभु चरण उर राखी, अपने हृदय में भगवान शिव जी का वंदन करते हुए गुरु जी अपने घर को चले गए। वहीं पर काल की प्रेरणा से एक अचानक से बिजली सी चौंधी और मैं विंध्याचल पर्वत पर चला गया और वहां पर मैं एक सर्प का रूप धारण कर लिया, अजगर बन गया, क्योंकि शिव जी का श्राप था। और बिना प्रयास के कुछ ही समय में मेरा वो भी शरीर छूट गया, मैं अजगर से मुक्त हो गया। पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजें गए कछुकाल, कुछ समय बाद मैं उस शरीर को भी त्याग दिया। अब मैं अपनी इच्छा से शरीर धारण कर रहा था, जो मेरा मन कर रहा था मैं वही धारण कर रहा था। जो तनु धरऊं तजऊं पुनिया नयास हरिजा। हे गुरु जी, मैं जो शरीर धारण करता था बिना कष्ट के ही उसको तुरंत छोड़ देता था थोड़ी समय में। जिस प्रकार कोई बहुत बड़ा धनवान है अपने एक वस्त्र को पहनता है तुरंत 10 मिनट में तुरंत बदल देता है, कुछ उसे मोह माया उसे थोड़ी रहता है, उसी प्रकार मैं बदल देता था। कहते हैं शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश, यही विधि धरे विविध तनु, ज्ञान न कयो खगेश। भगवान शिव ने वेद की मर्यादा की रक्षा के लिए जो मुझे श्राप दिया था और मैंने भी क्लेश भी नहीं पाया, इस प्रकार से हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर ऐसे धारण किए पर मेरा ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। जो मेरा ज्ञान था वो ज्ञान रहा नहीं, मैं भले ही कितना शरीर बदल लिया। त्रिजगदेव नर जोई तनु धरऊं, तह तह राम भजन अनुसरऊं, एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुर कर कोमल सील सुभाऊ। मैं पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, मैं केवल राम जी का भजन करता। और हर रूप में, हर योनि में मुझे बस एक ही चीज मेरे हृदय को कचोट रही थी कि मैंने गुरु जी का अपमान किया। और गुरु जी का देखिए ना कितना सरल स्वभाव था, उस गुरु जी के स्वभाव को वो निरंतर अपने हृदय में रखे हुए थे। चरम देह द्विज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। कागभूषण जी कहते हैं उनको 1000 जन्म लेने का था ना श्राप, तो बोलते हैं कि मैं अंतिम शरीर किसका पाया? द्विज का, ब्राह्मण का पाया। जिस शरीर को पाने को देवता लोग भी ललायित रहते हैं। सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गावा, जिसको वेद और पुराण कहते हैं कि देवता भी ब्राह्मण का शरीर पाने में असमर्थ हो जाते हैं। खेलऊं तहूं बालक न मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। मैं बालकों के साथ खेलता था और उनके साथ मिल करके रघुनाथ जी के सारे लीलाएं क्रिया करता था, मतलब उनका अपना किरदार निभाता था। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, पिता मुझे लगे पढ़ाने। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये ब्राह्मण घर में जन्म लिए थे और ये विचार कर रहे थे कि यदि मैं, पिताजी पढ़ा रहे हैं, यदि मैं याद कर करके सुनाने लगा और संस्कृत पढ़ा करके कर्मकांडी बना दिए तो मुझे पुरोहित कर्म करने पड़ जाएंगे, तो भगवान जी का भजन कहाँ से होगा। मेरे मन से सारी वासनाएं भग गई थी और मेरे मन में केवल राम जी के चरणों में प्रेम ही बच गया था। कहते हैं कि हे गर्म जी, आप ही बताइए कौन ऐसा अभागी होगा
कि जो खरी सेव सुरधेनु इत्यादि, जो काम धेनु को छोड़ करके और गधे का सेवा करेगा, ऐसा कोई होगा? एक जगह काम धेनु की सेवा करनी है और एक जगह गधे की सेवा करनी है, तो अभागी ही होगा जो गधे की सेवा करेगा। कहते हैं प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। प्रेम के कारण मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरे रघुनाथ जी के चरणों में इतना प्रेम था और पिताजी थक गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। जब मेरे माता पिता काल के वश हो गए, शरीर को त्याग दिए, तब मैं वन को चला गया और वहाँ जाकर के नाना प्रकार के तपस्वियों मुनियों से मिलता था। आश्रम जाय सिरनावम, आश्रम में जा करके उन मुनियों को मैं प्रणाम करता था। बूझऊँ तीनहि राम गुण गाहा, कहीं सुनऊँ हरि हरसित खगनाहा, सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। मैं उनसे राम कथा सुनता था और बहुत प्रसन्न होता था। इसी प्रकार मैं सुनते विचरता रहा पूरे वन में, क्योंकि शिव जी का आशीर्वाद था कि मैं जहाँ मन वहाँ जा सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता है, मेरे को ऐसी गति मिली है। छूटी त्रिविध ईशान गारी, एक लालसा उरे तिवारी, राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल करे देखूं। ये जो तीनों ईषणाएं हैं, पुत्र ईषणा, धन ईषणा और समाज ईषणा, मान ईषणा जिसको कहते हैं, ये तीनों ईषणाएं छूट गई थी। बस मेरे मन में एक ही लालसा थी कि भगवान राम जी के चरणों का दर्शन हो जाए, तभी ये जीवन सार्थक है। जहीं पूछो सोई मुनि यस काई, ईश्वर सर्वभूतमय आई, निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उरे अधिकाई। मैं जिस भी मुनि से पूछूं, जिस भी ऋषि से पूछूं कि राम जी कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, तो बस वो एक ही बात कहें कि ईश्वर सारे जीवों में है, सभी जीवों में है, तुम जीवों की सेवा करो, ईश्वर उसी में मिल जाएंगे। परंतु मेरे को ना ये निर्गुण ब्रह्म पसंद ही नहीं है। कागभूषण जी कहते हैं तो मुझे निर्गुण ब्रह्म का मैं उपासक ही नहीं हूँ, मैं केवल और केवल सगुण ब्रह्म जी का ही उपासक हूँ, मुझे सगुण ब्रह्म चाहिए। आज की कथा हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगली कथा कल करेंगे। कथा वितनी भई सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं विदा ले हर्षाय। बाजन बाजे गह गहा भरद्वाज के द्वार, देवता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।